हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और हो चुकी है हमारे एक नए दिन की शुरुआत। तो सुबह के 5:15 बज रहे हैं, 5:20 हो चुके हैं। तो चलिए अपनी दिन की शुरुआत करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं चलती हूँ किचन में, और जो हमारे दिन के काम होते ना, यहीं से शुरू होते और यहीं से ख़त्म होते किचन से। तो किचन ही हमारा घर है और किचन ही हमारा सब कुछ, किचन ही होती है एक हाउसवाइफ के लिए। सच बताऊँ तो किचन से ही हमारे दिन शुरू होते हैं और किचन से ही सारे काम जो है ख़त्म होते हैं दिन के। चलिए हम देखिए किचन में घूम के आ गए, लाइट वाइट चालू कर दी। उसके बाद हम आ गए बाहर, और मैंने कहा चलिए थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देख लेते हैं। अंधेरा था, उसके बाद हम थोड़ी देर उधर घूमे। फिर मैंने कहा चलिए आज चलती हूँ। अभी कोई भी नहीं उठा था, तो उतने टाइम तक जब 6 बजे तक तो यहाँ कोई नहीं उठता है, तब तक बिल्कुल अंधेरा रहता और बिल्कुल सुनसान रहता ना, सच में। उसके बाद मैंने कहा चलिए आज चलती हूँ और करती हूँ घर के सारे काम। तो मैंने सारा काम करके उसके बाद मैंने कहा चलिए अब बनाती हूँ खाना पीना। तो उससे पहले मैं कंघी वंगी कर लेती हूँ, और अगर अभी नहीं की ना तो फिर करेंगे हम बाद में, जब हमारा घर का सारा काम हो जाएगा उसके बाद में। तो मैंने सोचा कि पहले ही कर लेती हूँ। तो आज है गुरुवार, और गुरुवार है तो इतना ज़्यादा काम है नहीं, तो मैंने कहा सारे काम जो आराम से करती हूँ। तो मैंने कंघी वंगी करके और आ गई मंदिर में। तो मंदिर में आने के बाद मैंने कुछ बर्तन रात को ही धो के रख दिए थे और कुछ मैंने बाद में धुले थे। और बाद में धुलने के बाद मैंने पूजा वूजा कर ली। पूजा करने के बाद में मैं आ गई किचन में। तो मैंने कहा आप बनाती हूँ खाना पीना। तो सुबह एक बार बन जाता है, दोपहर और दोपहर ही समझ लीजिए। अगर सच कहूँ तो 10:30 बजे तक खाना बन पाता है, तो इसलिए दोपहर ही हो जाती है। सुबह तो हम 6 बजे कहते हैं, 6 बजे के बाद जो सुबह होती है ना 8-9 बजे तक, तो हम सुबह कहते हैं। बाकी तो फिर जो है दोपहर ही हो जाती है, तो फिर दोपहर ही समझ लीजिए दोस्तों। तो चलिए मैंने सब्जी वब्जी काट के मैंने कहा चलिए छौंक देती हूँ। यहाँ पर हम सब्जी को छौंक रहे हैं, और आज हम बना रहे हैं लोहे की कढ़ाई में सब्जी। जब भी हम आलू गोभी की सब्ज़ी या फिर वैसी कोई जो मुझे चटपटी सब्ज़ी खानी होती है ना, वो फिर हम लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं। इस कढ़ाई में ना सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनती है इसलिए। और ये कढ़ाई तो हम सबसे ज़्यादा चूल्हे पर चलाते हैं, और चूल्हे की सब्ज़ी तो आप सब जानते हैं कितनी टेस्टी बनती है। उसमें उस सब्ज़ी में कुछ भी ना डालो, सिर्फ उसमें नमक ही और थोड़ी सी मिर्च मसाले डाल दो, उससे ही सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाती है। और गैस का तो खा खा के सभी लोग शायद बोर हो गए। जब भी मेरा मन करता है ना तब जो है मैं चूल्हे पे बना लेती हूँ। अभी तो बारिश हो रही है, दिन में एक बार दिन में बारिश हो जाती है और एक बार रात को ज़रूर होती है बारिश। अभी ऐसी बारिश हो रही है हमारे यहाँ। खैर अभी मानसून चल ही रहे हैं, तो बारिश को तो अभी कुछ कह नहीं सकते। और वैसे भी ये तो जो है कुदरती है, तो इसको कौन क्या कह सकता है ना। चलिए मैंने देखिए सब्ज़ी यहाँ पर छौंक रही हूँ। तो उससे पहले हमने यहाँ पर जो थोड़ी सी मिर्चियाँ तल ली हैं। मिर्ची मुझे बहुत पसंद है, जब भी हम खाना खाते हैं ना तो मुझे मिर्चियों की याद आती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्चियाँ तल ली हैं। और मिर्ची तलने के बाद मैंने यहाँ पर छौंक दी थी फटाफट से सब्ज़ी। और सब्ज़ी छौंकने के बाद फिर हम लगा लेते हैं थोड़ा सा आटा, फिर बना लेते हैं झटपट से रोटियाँ। तो भाई सुबह टाइम नहीं मिलता है कि यहाँ पर जो है हम बैठ जाएं या फिर बैठ के हम थोड़ी सी किसी से गप्पे सप्पे कर लें। उसके लिए तो सुबह टाइम नहीं रहता है ना, बिल्कुल भी। सुबह तो ऐसा लगता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरा जो है घर का सारा काम निपट जाए, और सारा काम निपट जाए ताकि हम थोड़ी देर के लिए फ्री हो पाएँ। ऐसा लगता है ना, मुझे तो बहुत लगता है। और सच कहूँ ना तो मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है सारे काम जल्दी हो जाए। तो बस यहाँ पर हमने आटा साटा लगा के गैस रख लिया नीचे, और कढ़ाई भी हमने आज है ना गैस पे ही बना रहे। वैसे हम इंडक्शन पे भी बना लेते, लोहे की कढ़ाई है, इंडक्शन पे भी जो चल जाती। मैंने कहा चलिए इसी पे बना लेते हैं। तो हमने एक साइड में रख दिया है सब्जी बनने के लिए, और एक साइड में हम बना लेते हैं रोटियाँ। यहाँ पर तवा अभी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, हल्का फुल्का हुआ। हमने ऐसे ही पे रोटी डाल दी, तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी पहली रोटी। तो उसके बाद मैंने कहा चलिए अब हम बना दें बढ़िया बढ़िया फूली फूली रोटियाँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी सारी रोटियाँ हो गई हैं, बस एक दो और बची हैं। मैंने कहा इसको भी सेक लेते। तो रोटी छोटी बन गई, सब्जी भी हमारी बन गई, और इसमें हम धनिया वनिया डाल देते हैं।
धनिया डाल के फिर मैंने जो है सब्ज़ी दूसरे बर्तन में कर दी और रोटियां भी हमने उठा करके रख दी। उसके बाद हमने गैस साफ़ कर दी, गैस साफ़ करके ऊपर रख दिया और हम ऐसे ही जो है थोड़ा थोड़ा किचन पे कपड़ा मार देते हैं। वैसे तो साफ़ थी। फिर मैंने बाबू को खाना दिया और बाबू ने खाना खाया, मैंने भी खा लिया। उसके बाद हम धो रहे बर्तन, तो मैंने कहा चलिए, तो मेरे को लगे हाँ जो है ये भी जो है काम ख़त्म कर देती हूँ। अगर ये पड़ा रहेगा तो फिर थोड़ा सा आलस आ जाता है, इसलिए मैं आलस को आने ही नहीं देती आसपास। जो भी काम रहता है ना, मैं जल्दी से जल्दी करती हूँ और जितना हो सके उतना मैं जल्दी करती हूँ सारे काम। तो आलस नहीं आता ना, तो फिर सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए बैठ गए ना, तो फिर मन में ऐसा लगता है अरे रहने देते हैं, बाद में करेंगे। वो बोल रहा मम्मी कितना टाइम हो गया, तो मैं उसको टाइम बता रही थी और अभी बाबू यहीं पर खड़ा है, मैं उससे बात करती जा रही हूँ और मेरे काम भी होते जा रहे हैं। तो ऐसे करके देखिए, आप दोनों बच्चे सुबह बड़े बड़े चले जाते हैं, नीले से रोशनी, फिर रह जाता है ये मयंक। फिर इसके साथ में हमें सारी बातें करनी पड़ती हैं और साथ में खेलना भी पड़ता है और थोड़ा बहुत ही तो बाहर भी खेल लेता है। कहीं साइकिल चला लेगा, कहीं कुछ कर लेगा, तो फिर इसका भी 10-11 बजे तक का इसका जो है टाइम निकल जाता है। फिर 11:30 बजे तक नहाता धोता है, तो ऐसे करके उसका 12 बजे तक का टाइम निकल जाता है। तो चलिए, मेरे देखिए बातें करते करते सारे काम भी हो गए हैं और अच्छी तरीके से मैंने अपने बर्तन धो के बेसिन में साफ़ कर दिए और उसके बाद में धो लिया मैंने हाथ पैर से आके लेके आ गए। तो हम उसको कर रहे कंघी, तो मैंने कहा बाबू आ जाओ, और मैं जो है अब जो है थक गई हूँ सुबह से। मैंने कहा अब हम जो है बैठ के करेंगे इसकी कंघी। तो छोटा है, बहुत मस्ती भी करता है, साथ में सबको हंसाता भी है। ऐसा है हमारा छोटा सा बेटा। तो उसको भी जो है अब जो है मैं तैयार कर देती। वैसे तो ये खुद ही हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं जो है थोड़ा सा उसकी मदद कर देती तो अच्छा लगता है मुझे भी और उसको भी कि अभी मम्मी मेरा सारा काम कर देती है ना। तो वैसे ये है ना, कंघी नहीं निकाल पाता। कंघी क्या करता है ना, आगे मतलब तेल लगा के आगे की जो कंघी होता है बस वही कर लेता है, पीछे तो उसकी कंघी जो है पहुंचती भी नहीं है। तो फिर मुझे ही करनी पड़ती है। एक बार कर लेगा अपने आप, फिर हम करते हैं। स्कूल जब तक भेजते हैं ना, तब तक फिर मैं इसको अच्छे से तैयार करके भेजती हूँ। तो मैंने कहा पहले हम इसको तैयार कर देते हैं, उसके बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सारे काम हो चुके हैं। बाबू को भी तैयार कर दिया और मैंने उसका टिफ़िन विफ़िन लगा के तैयार कर दिया है बिल्कुल। और बस अब जाएगा स्कूल, तो उससे पहले थोड़ी बहुत देर के लिए खेलेगा। तो चलिए, मेरे भी सारे काम हो चुके हैं घर के और अब हो चुकी है मैं थोड़ी देर के लिए फ्री। तो तब तक मैंने कहा चलिए अभी हम लेटेंगे, चल के थोड़ी बहुत देर टीवी देखेंगे, फिर जो है काम करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा जो डेली रूटीन ब्लॉग है कैसा लगता है, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके। अच्छा लगता है तो एक ज़रूर लाइक करिएगा। लाइक नहीं करते हैं दोस्तों आप सभी लोग मेरे वीडियो को, बहुत कम लाइक आती है, बहुत ही कम। मेरा वीडियो अगर 1-2 वीडियो चले हैं, वो थोड़े से लंबे चल गए, लेकिन उसमें लाइक ज़्यादा नहीं आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वीडियो अच्छा नहीं लगता होगा, इसीलिए लाइक कम आती हैं। तो उसके बाद में देखिए, मेरे घर आ गया छोटा सा नन्हा सा मेहमान। देखिए कौन है ये। और छोटे बच्चे तो मुझे इतने ज़्यादा प्रिय लगते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा। सच बताऊं दोस्तों, मैं अपने मन की बात नहीं बता सकती, मुझे बहुत बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये है हमारे पड़ोसी के, और इसकी मम्मी आप सभी को मैंने पहले भी बताया है। इसकी मम्मी है जो कंपनी में काम करती है, तो वो थोड़ा बहुत वैसे काम करने के लिए जाती है कभी कभी। तो उसके लिए फिर जो है मेरे पास छोड़ जाती हैं कि आप इसको थोड़ी देर देखना। तो आ जाता है, तो फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत बहुत खुशी होती है, सच में मैं अपने मन की बात नहीं बता सकती है। यहाँ पर देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है ना।
बच्चा कोई सा भी हो अच्छे सभी लगते हैं, किसी के भी हो, मुझे तो सबके बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ पर आ गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आ जाते वैसे भी सुबह शाम दोपहर को जब मन चाहता है ना तभी दे देती हैं कि थोड़ी देर के लिए खिलाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं। और अगर आप सभी को वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। देखिए एक पीस प्यारी सी मुस्कान के लिए, इस नन्ही सी जान के लिए कितनी जोर से हंस रहा। सच में मुझे इतना अच्छा लगा कि बहुत बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं कि अभी हंस रहा है ये, अभी 2 से 3 महीने का हुआ है और हंसने लगा है। सच में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए अभी इस तरीके से उसको खिला रही है ना, तो वो भी बहुत जोर से हंसता। देखिए देख सकते हैं कि कैसे हंस रहा है। टीवी चल रही, टीवी भी देखता है। तो इतने छोटे बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं, खासकर मुझे। और मैं इसी तरीके से खिलाती हूँ, मुझे ज़्यादा खिलाना नहीं आता, ऐसे ही आता है। बच्चों को थोड़ा परेशान भी करती हूँ, हंसाती भी हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं बच्चों को प्यार भी करती हूँ। देख सकते हैं कि आप सभी लोग। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके मेरा वीडियो कैसा लगता है। ये तो हमने ऐसे ही थोड़ा सा आप सभी साथ शेयर कर दिया है कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ, इसलिए। चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये दोनों भाई बहन हैं। तो ये जब छोटी थी ये भी यहीं पर रहती थी, और अब बड़ी होगी फिर भी यहीं रहती। अब इसका भाई आ गया तो ये भी